हेलो दोस्तों। वेलकम अगेन इन कोडिंग कमेंट। तो अभी तक हमने देखा, क्या देखा, जो हम कैसे डिस्क्रिप्शन टाइटल ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है जो जैसे पाथ पैरामीटर है। तो अगर पाथ पैरामीटर के लिए अगर आपको वैलिडेशन ऐड करना है तो ये कैपिटल पी के साथ आप पाथ पैरामीटर लिख करके आप वैलिडेशन ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड कर सकते हो क्वेरी पैरामीटर के लिए, तो आप कैसे क्वेरी पैरामीटर लिख करके ऐसे करके आप वैलिडेशन ऐड कर सकते हो। सेम उसी तरह जब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जो पेडेंटिक मॉडल है, तो पेरेंटिक मॉडल के अलावा भी जैसे कुछ आप पैरामीटर लेना चाहते हो रिक्वेस्ट बॉडी में, ठीक है, क्या करना चाहते हो, पेरेंटिक मॉडल के अलावा भी जैसे आपके पास ये है, तो बेसिकली आप यहाँ पे इसके अलावा भी यूजर से कुछ पैरामीटर लेना चाहते हो। ये आपका क्या हो गया, बेसिकली पेरेंटिक मॉडल हो गया, जो कि बेसिकली ब्लॉक मॉडल के बारे में बता रहा है। जो ब्लॉक मॉडल आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इसमें ये चार चीज होना चाहिए। तो आप कुछ और पैरामीटर, एडिशनल पैरामीटर आप लेना चाहते हो जो कि इस ब्लॉक मॉडल के अंदर नहीं है, तो वो भी आप यहाँ पे आसानी से ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड कर सकते हो, तो चलो हम दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे ये ब्लॉग के बारे में है, टाइटल, कंटेंट, पब्लिश्ड एंड कंटेंट आईडी, आप ऐसे करके ऐड कर रहे हो। अब हम एक नया पैरामीटर ले रहे हैं, जैसे ब्लॉग कुछ ले लेते हैं, ब्लॉग आईडी करके ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वो पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा, ब्लॉग अंडर स्कोर आईडी। और ब्लॉग आईडी जैसे ये क्या होना चाहिए, इंटीजर टाइप में अभी रख दे रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। और बॉडी, और अब देखो दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये आप आसानी से ऐड कर सकते हो दोस्तों, जो हम क्या कर दिए। अब ये बॉडी में डिमांड करेगा, जैसे अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभी कोई कुछ वैलिडेशन नहीं ऐड कर रहा हूँ इसमें, सिंपल ऐसे लिख करके मैं चलता हूँ यूआई पे, आपको दिखाता हूँ ये बेसिकली ये क्या करेगा। तो यूआई में क्या कर देगा, जो आप ये जो जेसन था ब्लॉग, ब्लॉग, इसके अलावा आपसे एक एक्स्ट्रा क्या कर रहा है, पैरामीटर मांग रहा है। क्या मांग रहा है, ये एक नया पैरामीटर, जो कि क्या होगा, ब्लॉग आईडी मांग कर रहा है। तो इस तरीके से आप एडिशनल पैरामीटर जो पेडेंटिक मॉडल के अलावा भी क्या कर सकते हो, आप यूजर से डिमांड कर सकते हो रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर। तो आपको ये तीन चीज बस सिंपल सा है, मैं आपको इस तीनों के साथ वैलिडेशन भी बताते चल रहा हूँ। आपको क्वेरी का यूज करना बताया, क्वेरी के साथ कैसे आप वैलिडेशन ऐड कर सकते हो, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एलियाजिंग एंड एलियाजिंग का आर डिप्रिकेटेड, वो चीज मैंने आपको बता दिया। इसके साथ आप ये चीज पाथ पैरामीटर के साथ भी ऐड कर सकते हो। और बॉडी का भी आप इस्तेमाल समझ गए, बॉडी क्या होता है, कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेम बॉडी के साथ जैसे, अब जैसे मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ या इंटीजर ले रहा हूँ, तो अभी मैं स्ट्रिंग के लिए मान लेता हूँ, और आपको उसके बारे में डिफरेंट वैलिडेशन ऐड करके दिखाता हूँ। क्या क्या वैलिडेशन हो सकता है, वो चीज मैं एक बार आपको, देखिए आप ये बता सकते हो, जो जैसे बॉडी पैरामीटर है, तो ये जो तीन डॉट्स का मतलब क्या होता है, ये मैंडेटरी बताता है, जो बॉडी बॉडी पैरामीटर टैग आपका रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर आना चाहिए, ठीक है। फिर आप मैक्स लेंथ बता सकते हो, मिन लेंथ, रेगरेक्स ऐड कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, डिफॉल्ट वैल्यू भी आप क्या कर सकते हो दोस्तों, ऐड कर सकते हो। और इसका मतलब क्या होता है, थ्री डॉट्स का मतलब ये मैंडेटरी पैरामीटर होता है। तो सिंपल सा ये सारा चीज मैं आपको एक दो इसमें मीन लेंथ, मैक्स मैक्स लेंथ आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा ये क्या होता है। तो बॉडी के अंदर आपको जैसे यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आने के बाद थ्री डॉट्स ऐड कर दो, थ्री डॉट्स मतलब मैंडेटरी। और या इलिप्सिस का भी आप प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। और मिन लेंथ जैसे मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, मिन लेंथ जैसे आप ऐड कर दो 5। तो ठीक है, तो 5 से छोटा अगर लेंथ, अगर आप क्या भेज रहे हो, ब्लॉग आईडी भेज रहे हो, तो सॉरी, मिन लेंथ ये स्ट्रिंग के लिए होता है, इंट के लिए वैलिडेशन है, वो कि वो मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। तो ब्लॉग आईडी कुछ आप स्ट्रिंग टाइप लेना चाह रहे हो, तो उसमें मिन लेंथ आपने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। तो ये जो ब्लॉग आईडी है हमारा, ये ब्लॉग आईडी वो क्या होना चाहिए, एक तो बॉडी के अंदर आना चाहिए, और वो मैंडेटरी है, और मिन लेंथ क्या है, 5 है। तो चलो हम चलते हैं अपनी स्वैगर एपीआई की तरफ। और अगर मान लो ट्राई डॉट पे जाके, ट्राई डॉट पे जाके अगर हम क्या करते हैं इसको, हाँ ठीक है। तो अब हम अगर इसको हटा दें तो हमको क्या देगा, अगर हम ये नहीं भेजें, तो चूंकि हमने क्या कर रखा है, मैंडेटरी कर रखा है, तो हमको ये क्या देगा दोस्तों, इरर देगा। इरर देगा, आप आईडी लिख दो यहाँ पे, जैसे 10 कर दो, ये इंटीजर टाइप है, वर्जन में आप जैसे B1 भेज रहे हो, और इसको भेजने का प्रयास करो। अब देखो क्या होगा, ये आपको इरर देगा, ठीक है। क्या देगा, एग्जीक्यूट करोगे तो आपको ये एरर देखने को मिल जाएगा दोस्तों, 4022 अनप्रोसेसेबल
कंटेंट। तो अगर आपको अगर ऐड करना है तो देखो, हम बॉडी के अंदर क्या पैरामीटर था, अब ब्लॉग आईडी। तो ब्लॉग आईडी आप देखो, जैसे हमने अभी क्या वैलिडेशन लगाया है, वैलिडेशन ये लगाया है जो ये मीन लेंथ 5 का होना चाहिए। तो अगर स्ट्रिंग आपको भेजोगे ब्लॉग आईडी के अंदर जो कि 4 का होगा तो वो एरर देगा। सॉरी। हाँ, तो हम चलते हैं अपने ये इसके स्वैगर एपीआई की तरफ, और चलो यहाँ पे कुछ भेज दो आईडी। ट्राई डॉट पे क्लिक करना पड़ेगा, ट्राई डॉट। एंड हम चलो 10 भेज देते हैं, ये डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो रहने देते हैं। और यहाँ पे ब्लॉग आईडी के अंदर स्ट्रिंग STRI, चलो ये हो गया 4। और इसको भेजो, देखो आपको क्या बोल देगा ये जो एरर मैसेज बता रहा है, क्या स्ट्रिंग शुड बी एट लीस्ट 5 कैरेक्टर। आपको एरर मैसेज भी पूरा ये अच्छे से देता है, जो स्ट्रिंग आपको पता चलेगा। और किसके लिए बता रहा है, ये देखिए यहाँ पे बॉडी और ब्लॉग आईडी के बारे में आपको एरर मैसेज देगा। इसीलिए मिन लेंथ हो गया। और आप इस तरीके से मिन लेंथ ऐड कर सकते हो, मैक्स लेंथ ऐड कर सकते हो दोस्तों। मिन लेंथ हो गया, आपको समझ में आ गया। मैं ये नहीं बताऊंगा, आपको प्रैक्टिस करके देखना है। मैक्स लेंथ हो गया। रिग्रेक्स एक्सप्रेशन, रिग्रेक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा पाइथन में बेसिकली। जैसे ये क्या बताता है, जो ये आपको बोल देगा, जैसे ये जो रिग्रेक्स एक्सप्रेशन है, तो ये रिग्रेक्स एक्सप्रेशन क्या बताता है आपको बेसिकली। मैं थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर लेता हूं। हाँ, ये देखिए मिन लेंथ हो गया, मैक्स लेंथ हो गया। और उसके साथ साथ आप रिग्रेस एक्सप्रेशन में जैसे ए से जेड तक तो आप ऐड कर सकते हो, जो भाई ए से जेड तक क्या क्या है। और फिर आप इसमें देखो, ए से जेड हो गया, ए से जेड हो गया मतलब कैपिटल में ए से जेड तक, स्मॉल में ए से जेड तक, 0 से 9 ऐड कर सकते हो डिजिट। और एक स्पेस भी है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ये रिग्रेस हो गया। अगर रिग्रेस के बारे में नहीं पढ़े हो तो पाइथन में जाके आप पढ़ सकते हो दोस्तों। और सेम उसी तरह डिफॉल्ट वैल्यू ऐड कर सकते हो। और ये आप 3 जो डॉट्स है, उस 3 डॉट्स के बदले इलिप्सेस ऐसे भी लिख सकते हो, जो मतलब ये मैंडेटरी पैरामीटर अभी आपने दिखाया मैंने। जो अगर इलिप्सेस आपने डाल दिया था 3 डॉट्स, उसके बाद अगर वो रिक्वेस्ट पैरामीटर से आप हटाते हो तो वो आपको कैसे एरर देगा दोस्तों। ये हो गया स्ट्रिंग का वैलिडेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों पढ़ेंगे जो अगर इंटीजर टाइप है तो उसमें हम कैसे वैलिडेशन दे सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इसको आपको क्या करना होगा दोस्तों, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट।